हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर में, बहुत वेरी वेरी इसेंशियल फॉर अस, ऐसा चैप्टर जिसका इस्तेमाल एक बहुत बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तथा एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया तथा ऑल ओवर वर्ल्ड में किया जाता है। और ये हमारे लाइफ से लेकर के हमारे जीवन के अंत से लेकर के हर एक चीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विच इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। उसके ऊपर आज पूरा डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो वीडियो शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोर्स इस तरह का है कि बिगिनिंग बिगिनिंग यानी कि जो शुरुआत होता है वो हमेशा 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 टफ होता है, मुश्किल होता है। एक ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे नहीं करना चाहिए, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये नहीं है कि आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, पॉइंट ये नहीं है कि आप लंबे समय तक मेहनत कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कुछ नहीं इफेक्ट हो रहा है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि आप कंटिन्यूअस कर रहे हैं मेहनत। कंटिन्यूस मेहनत करने से एक ऐसा समय आता है कि आपका अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन होता है, आप वहाँ से आपका एक ब्रेक थ्रू मिलेगा और ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ जो है जे कर्व के अकॉर्डिंगली टर्न ट्रांसफर हो जाएगा और आप अंततः टॉप में चल जाएंगे। सो बिगिनिंग की जो है ना, टेंशन मत लीजिए, बिगिनिंग की चिंता मत कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना काम कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है। तो चैप्टर जो है उस तरीके से है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पूरे तरीके से। ये जो है WBC के ऊपर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के खोज के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। खोज कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान में रखना पड़ेगा खोज क्या है, कैसे है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में हेनरी बेक्वेरेल बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे, उनके बारे में आप लोग को जानना होगा। ठीक है। उसके ऊपर डिस्कशन पूरे तरीके से होगा। वो कैसे है थोड़ा समझिएगा ध्यान से। क्या है, बोला क्या गया है, रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज एक भौतिक शास्त्री हेनरी बेक्वेरेल ने सन 1896 ईस्वी में की थी। ठीक है। अब देखो एक कहानी मैं सुनाता हूँ जो कि इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है क्या हुआ क्या था एक्चुअली। 1896 में बॉम्बे यानी हम लोग का जो मुंबई है, वहां पर क्या हुआ था एक्चुअली, वहां पर पूरे तरीके से एक सिनेमेटोग्राफर थे, वो भी कहाँ के, फ्रांस के। ठीक है। फ्रांस के सिनेमेटोग्राफर थे और उन्होंने ही अपना टोटल दो एक्सपेरिमेंट, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो फोटोग्राफिक प्लेट को लेकर के सिनेमा चलाया था। और सिनेमा का जो टिकट था वो 1 रुपया करके था। ठीक है। वो एक कहानी है बहुत, और ये रियल घटना है एक्चुअली में, एक इंसिडेंट के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई। मतलब ना बोल सकते हो कि रेडियो एक्टिविटी का जो खोज है, आज इतना बड़ा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब हम लोग मैंने जितना भी एटम बॉम्ब वगैरह क्रिएट करते हैं, इतना न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी हर देशों के पास है। ठीक है। पाकिस्तान इंडिया को धमकी देते रहता है, अमेरिका चाइना को धमकी देते रहता है, रसिया को धमकी देते रहता है। ये सब जो है वो रेडियो एक्टिविटी के कारण है। और ये इसका खोज एक घटना, एक एक्सीडेंट है। वो क्या हुआ था ना कि 1896 में फ्रेंच में ही एक सिनेमेटोग्राफर थे दो ठो, और एक जो थे बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हेनरी बेक्वेरेल जो थे, वो साइंटिस्ट दोनों जो है खोज कर रहे थे, दोनों का अपना एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो ये जो सिनेमेटोग्राफर थे वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो जो है यानी कि हेनरी बेक्वेरेल वो पूरी तरीके से फ्लोरोसेंट मिनरल्स, फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर खोज कर रहे थे। हुआ क्या मैटर क्या हुआ कि जो मटेरियल होता है फ्लोरोसेंट, वो क्या होता है ना, उसको अगर आप लोग रात में, ठीक है, अंधेरे में छोड़ देते हैं तो वो रेडिएशन वहां से निकलता है, एक प्रकार की किरणें निकलती हैं, एक प्रकार का रे निकलता है। ठीक है। और जो कि बहुत मतलब जादू के जैसा है, मतलब नहीं होता है कोई चीज जैसे कि कोई भी चीज आप यहाँ पर ऐसे कुछ हाथ में रख दो, यहाँ से रे निकला, मतलब समझो भगवान आ गया है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से एक प्रकार का जादू हो गया था। और इससे बाद में उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद में बहुत कुछ करने के बाद पता चला, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेक्वेरेल ने सन 1895 ईस्वी में फ्लोरोसेंट पर शोध कार्य प्रारंभ किया। और एक दिन वे सन 1896 ईस्वी में अपनी प्रयोगशाला में यूरेनियम धातु को सूर्य के प्रकाश में रखना भूल गए। सूर्य के प्रकाश में रखना भूल गए मतलब वो डेली यूरेनियम जो था, यूरेनियम धातु को डेली का डेली कहाँ रखते थे, सूर्य के प्रकाश में। लेकिन वो कहाँ रखने लगे, उस दिन रात को भूल करके वो गलती से प्रकाश में रखना भूल गए। और दूसरे दिन उन्होंने देखा कि यूरेनियम से कुछ विशेष प्रकार की
किरणें निकलने लगी थी। ठीक है, इससे क्या पता चला और हुआ क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम कि जिसने फोटोग्राफिक प्लेट जो था वहां पर रखा हुआ उसको प्रभावित कर दिया, मतलब उसको इफेक्ट पहुंचाया और वहां पर प्रभाव पड़ के उसमें कुछ ना कुछ जो है डॉट पड़ गया, कुछ ना कुछ दाग पड़ गया। जैसे कि अगर हम समझें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो सपोज कि यहाँ पर बहुत सारा यूरेनियम का पार्टिकल रखा हुआ है ऐसे करके, और यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट ऐसे करके रखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से। तो जब हेनरी बेक्वेरेल रात को उसको ऐसे छोड़ दिए और रात में हुआ क्या, उसमें से बहुत सारे जगह जगह से हर एक पार्ट से उसमें से किरणें निकलने लगी। ठीक है, और ये जो किरणें निकल रही थी ये सब के सब एक ऐसी थी जिसको उस वक्त किसी को कुछ पता नहीं था इसके बारे में कि एक्चुअली है क्या, इसका नाम वगैरह कुछ नहीं था। और ये जा करके उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक अलग सा डॉट तरीके का दाग और धब्बा मतलब देना स्टार्ट कर दी, जिससे क्या हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, एक्चुअली यहाँ पर चल क्या रहा है, किसी को ये बात पता नहीं चला। और पता नहीं चलने से लास्ट में यहाँ पर आप लोग सुने होंगे एक्स रे का नाम सुने होंगे। जैसे कि हम लोग कोई भी सम में कुछ भी चर्चा करते हैं तो बोलते हैं ना माना एक्स, बोलते हैं ना कि कोई भी सवाल बनाते हैं कुछ भी बोलते हैं माना एक्स, उसी तरीके से यहाँ पर एक्स बोल दिया गया, एक्स नाम रख दिया गया। ये भी कोई कौन रखा है ये भी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में आगे चल करके। तो ये जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस रे के बारे में किसी को नहीं पता था, तो अपने से नाम बिठा दिया गया एक्स रे। ठीक है, अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे, ऐसे नाम दे दिया गया समझाने के लिए। तो उसके ऊपर भी अभी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सब कुछ हम लोग डिस्कशन होगा। तो इस तरीके से घटना हुआ जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, हुआ क्या। तो दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सीडेंट, वो भूल गए। अगर हेनरी बेक्वेरेल उस दिन जो है यहाँ पर सीधा सीधा बोला है कि सूर्य के इस प्रकाश में रखना भूल गए, अगर वो प्रकाश में रखना ना भूले होते तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, या जो कुछ भी रेडियो एक्टिविटी का खोज नहीं होता। एक्चुअली वो खोज किसी और चीज़ का कर रहे थे लेकिन हो कुछ और गया। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सीडेंट से रेडियो एक्टिविटी का जन्म हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि प्राकृतिक में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें स्वतः कुछ विशिष्ट प्रकार की क्या किरणें निकलती रहती हैं, और ऐसे पदार्थों को उन्होंने रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा, और इनके दूसरे गुण को रेडियो सक्रियता यानी रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी कहा गया। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ है जिससे हमेशा ऑटोमेटिकली क्या निकलता है, रेडियो एक्टिविटी रे, कुछ ना कुछ किरणें निकलती रहती हैं, और जिससे ये किसी को कुछ पता नहीं कि एक्चुअली क्या निकल रही हैं। और इस प्रॉपर्टी को कहा गया उस वक्त रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता, ये रेडियो यहाँ पर लिख लिया, रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता, और ये जो घटना है उससे जो रे निकलता है उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव रे। ठीक है, और ये है देखिए रेडियो एक्टिव, आज की डेट में जो रेडियो एक्टिविटी का सिंबल है वो ये है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना पड़ेगा, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम, ये सब नाम है। और दूसरा, बेक्वेरेल ने इस बात का भी पता लगाया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। जैसे कि मैंने फिर से कहा, ये सब का सब क्या है, माना हुआ नाम है, कोई फिक्स नहीं है, ये साइंटिस्ट लोग के द्वारा नाम रखा, जैसे कि हमारे माता पिता के द्वारा हम लोग का नाम रखा जाता है, उसी तरह ये जो रे है, ये जो खोज है, इनका जनक कौन है, ये हेनरी बेक्वेरेल साहब, मैडम क्यूरी साहब, रॉन्गजन साहब, इन्होंने ही इनका खोज किया है। दैट इज द रीजन कि ये लोग ने इनका नाम रखा अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, समथिंग लाइक दैट। पार्ट 2 में आने वाले डिस्कशन में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा के ऊपर चर्चा करेंगे। सो वीडियो कैसा लग रहा है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए ये वीडियो। ठीक है, अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूले, वो बेल आइकन तो ज़रूर दबाना है। ओके, जय हिंद।